ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 18 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने संगम युगी एक्यूरेट बच्चों की धारणा बताई। बाबा कहे उनके दिल में एक बाबा दूसरा ना कोई, वह अंदर बाहर साफ रहेंगे, एक बाबा के सिवाय और कोई बातों में नहीं जाएंगे, हर कदम पर श्रीमत पर चलते रहेंगे। और साथ में अटेंशन दिलाया कि तुम सर्विसेबल बच्चों को कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो सर्विस में विघ्न रूप बने। अंदर एक बाहर दूसरा होंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना नुकसान कर देंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहे जितना हो सके श्रीमत पर रहना है, सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न आए। इसलिए गाया हुआ भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे वल वल वैश्या योनि में जाए। और अंत काल एक नारायण परमात्मा की स्मृति रहे तो सदगति को पाए। और साथ में कहा कोई में भी अगर मोह होगा तो अंत में फिर उनकी याद पड़ेगी। फिर गीत की स्मृति दिलाई कि गाते हैं बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं कि बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना है, नहीं तो क्या होगा, अभी अभी हंसते हैं, अभी अभी फिर रोना पड़ेगा। अर्थात श्रीमत पर चलते रहेंगे तो सदा खुशी में रहेंगे। और श्रीमत के विरुद्ध कोई ऐसा कर्म हुआ तो उदासी आएंगी, रोना पड़ेगा। बाबा कहे बच्चे कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। और आज विशेष सेवा के लिए कहा कि तुम बच्चे जो कार्ड छपवाते हो, प्रदर्शनी करते हो, मैगजीन आदि लिखते हो, उसमें यह महान खुशखबरी जरूर लिखो कि बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे आकर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। यह खुशखबरी सुनो अथवा आकर समझो। और साथ में स्मृति दिलाई कि गवर्नमेंट से भी तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है कि हम भारत को फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति का देवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं। आओ तो हम आपको समझाए। यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। और बाबा कहे ऐसे ऐसे निमंत्रण बनाकर तुम अखबार में भी डाल सकते हो। और अंडरलाइन कराते हुए कहा कि तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी तुम सबको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न डाल नुकसान किया है। जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको आसुरी संप्रदाय कहेंगे ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है, राइट हैंड फिर धर्मराज भी है। इसलिए बाप हर बात समझाते रहते हैं। अंत में ऐसा फिर कोई न कहे कि हमको पता नहीं था। इसलिए बाबा अभी सावधानी देते रहते हैं। बाबा कहे स्कूल में पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो फिर क्या पद पाएंगे। और अटेंशन दिलाते कहा कि अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब हम क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब देवी गुण धारण करने हैं। खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं, जो देवताएं खाते हैं वही खाना है। और साथ में कहा कि अभी तमो प्रधानता के कारण देखो प्रकृति कितना नुकसान करती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसे करेंगे जो बात मत पूछो। यह नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नोंद है। ऐसे समय पर बाबा कहे प्रीत बुद्धि बनना है। पहले हाहाकार होगी फिर जय जयकार हो जाएंगी। और पात्र बच्चे बनने के लिए कहा कि बाप बच्चों को समझाते हैं पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदा फरमान बरदार, वफादार, सर्विसेबल बनना है। बाबा कहे जिन्होंने कल्प पहले जैसी सर्विस की उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, हर एक के पार्ट को देखते रहेंगे।
तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो तो सदैव बुद्धि में ज्ञान का चक्र फिरता रहना चाहिए। चिंतन करना है, हमने ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए, अभी हम वापस घर जाते हैं तो बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे और सतयुग भी याद रहे। और लास्ट में नशा दिलाया कि सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है, अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। नशा चढ़ जाना चाहिए ना, जिससे ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था। बाबा रोज लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते थे तो अंदर में नशा रहता था, बस कल हम जाकर यह श्री कृष्ण बनेंगे, ऐसे बाबा कहे तत्त्वम, तुमको भी नशा और स्मृति रहे। और साथ में कहा कि बाबा यह चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो, देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाबा की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई के बाद जाकर हम देवता बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतनी कमाई होंगी। और एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाखों रुपया भी एक केस में कमाते हैं, बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं, कोई को तो फिर पहनने के लिए कोट भी नहीं होता, यहाँ भी ऐसे हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलते रहो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई विघ्न पड़े। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है, एक्यूरेट कौन बन सकता है? उत्तर में बाबा ने 3 धारणाएं बताई। पहला, बाबा कहे जो बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसे न हो। दूसरी धारणा, जो शिव बाबा के सिवाय और कोई बातों में नहीं जाते हैं। तीसरा, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। आज मुरली में गीत बजा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अंदर बाहर सच्चा रहना है, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है, कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। दूसरा, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। स्पष्टीकरण है, हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है, बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही है विशेष सेवा। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। बाबा ने मास्टर शिक्षक का वरदान देकर डेफिनेशन बताई कि मास्टर शिक्षक किसको कहेंगे, जिनके हर कर्म बाप समान हैं, जिनको यह सदा स्मृति रहती है कि मैं किसका मास्टर हूँ। आज का स्लोगन है, संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। आज 18 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहे, जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती।
हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजय रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझकर पार करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझकर पास होना है। बाबा कहे निश्चय बुद्धि किसको कहेंगे? जो विघ्नों को, बातों को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें पास होने का संकल्प रखते हैं। और सदा कौन सा स्वमान स्मृति में रहेगा कि मैं निश्चय बुद्धि विजय रत्नों में से एक रत्न हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।